नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांशु कौशल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कौशल कंप्यूटर्स। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को मैनिपुलेट करने का काम करता है। मतलब यह इनपुट के रूप में डाटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है तथा आउटपुट के रूप में हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने कंप्यूटर के पार्ट्स डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों, कभी ना कभी आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर आया होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही क्यों होती है। स्कूल्स में जब हमें कंप्यूटर की डेफिनेशन बताई जाती है तो हमें सबसे पहली लाइन ये बताई जाती है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। पर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों होती है ये किसी ने नहीं बताया। इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही क्यों होती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन दो तरह की होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन तथा इलेक्ट्रिकल मशीन। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या अंतर होता है ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट भी दो तरह के होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट तथा डायरेक्ट करंट। सबसे पहले हम अल्टरनेटिंग करंट को समझते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जिसकी डायरेक्शन और पोलैरिटी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद चेंज होती रहती है। मतलब एक फिक्स टाइम में वह जीरो से हाई वोल्टेज से जीरो, फिर जीरो से लो वोल्टेज और लो वोल्टेज से जीरो होता है तथा फिर इसी सीक्वेंस को बार बार रिपीट करता रहता है। एक सेकंड में ये सीक्वेंस जितनी बार रिपीट होता है उसे एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। हमारे घरों में जो लाइट आती है वह एसी करंट ही होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। मतलब वह अपनी डायरेक्शन को 50 बार चेंज करता है। 50 बार वैल्यू प्लस में जाती है, 50 बार माइनस में जाती है तथा 50 बार वैल्यू शून्य होती है। मतलब हमारे घरों में जो बल्ब जलता है वह एक सेकंड में 50 बार हाई वोल्टेज पर जलता है, 50 बार लो वोल्टेज पर जलता है तथा 50 बार बंद हो जाता है। लेकिन यह सब इतनी तेजी से होता है कि हमें आभास भी नहीं होता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोई काम अगर एक सेकंड में 12 बार से ज्यादा रिपीट हो जाए तो वो इनविजिबल हो जाता है। मतलब अगर मैं अपने हाथ को इस तरह से एक सेकंड में 12 बार से ज्यादा बार रिपीट करूं तो ये आपको दिखना बंद हो जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट को बड़ी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में सीधे फ्लो करने की जगह अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के इसी मूवमेंट के कारण जिस वायर से अल्टरनेटिंग करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है उसमें कम हीट उत्पन्न होती है। मतलब वह कम गर्म होता है। यही कारण है कि हम अल्टरनेटिंग करंट को लंबी दूरी तक आसानी से भेज सकते हैं। यही कारण है कि हम डायरेक्ट करंट के स्थान पर अल्टरनेटिंग करंट का यूज ज्यादा करते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूवमेंट करते रहते हैं और अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करते रहते हैं जिसे कि रोका नहीं जा सकता। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन चेंज करने को ही रोक देंगे तो फिर वह अल्टरनेटिंग करंट ही नहीं रहेगा, फिर वह डायरेक्ट करंट बन जाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। यही कारण है कि हम अल्टरनेटिंग करंट को स्टोर नहीं कर सकते। आपने देखा होगा हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसे हम डायरेक्ट बैटरी में स्टोर नहीं करते। उसके लिए हमें एक इन्वर्टर की जरूरत होती है जो उस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है तथा फिर बैटरी में उसे स्टोर करता है। जब हमें कभी दोबारा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना होता है तो वह इन्वर्टर उस डायरेक्ट करंट को दोबारा से अल्टरनेटिंग करंट में इन्वर्ट कर देता है। दोस्तों, अब हम डायरेक्ट करंट को समझते हैं कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट है जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। वह अपनी डायरेक्शन को कभी भी चेंज नहीं करता है। मतलब अगर डायरेक्ट करंट की वैल्यू प्लस में है तो वह वैल्यू प्लस में रहेगी और अगर वैल्यू माइनस में है तो वैल्यू माइनस में ही रहेगी।
इसलिए इसे यूनी डायरेक्शनल करंट भी कहते हैं। डायरेक्ट करंट को स्टोर तो किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होने के कारण यह वायर को बहुत अधिक गर्म कर देता है, जिसके कारण इसे लंबी दूरी तक नहीं भेजा जा सकता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी तो वह डायरेक्ट करंट ही था, जिसे सबसे पहले अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और व्यापारी थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी ने व्यापारिक उद्देश्य के लिए बनाया था, जिससे वह अपना इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते थे, जिसकी खोज एडिसन ने ही की थी। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि डायरेक्ट करंट को अधिक दूरी तक नहीं भेजा जा सकता था। इसके कारण उन्हें जहां उनका प्लांट होता था उससे आधे मील की एरिया में ही वह इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर पाते थे, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी बहुत अधिक महंगी थी और उसे केवल अमीर लोग ही इस्तेमाल कर पाते थे। लेकिन फिर भी एडिसन ने अपने डायरेक्ट करंट और इलेक्ट्रिक बल्ब को बेचकर बहुत अधिक पैसा कमाया और अमेरिका के एक सफल बिजनेसमैन बन गए। एडिसन की कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करते थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला। उन्हें डायरेक्ट करंट की इन सब कमियों के बारे में पता था। एक दिन काम करते हुए उनके दिमाग में अल्टरनेटिंग करंट को बनाने का आइडिया आया, लेकिन उनके पास उसे बनाने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए वे एडिसन से मिलने के लिए उनके ऑफिस पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर एडिसन को एसी करंट के आइडिया के बारे में बताया, लेकिन एडिसन जो अपना सारा पैसा डायरेक्ट करंट के प्लांट्स में लगा चुके थे, उन्हें टेस्ला का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने एसी करंट पर काम करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। एडिसन ने टेस्ला से कहा कि अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो हमारे डीसी पावर जनरेटर को इम्प्रूव करके दिखाओ। ऐसा करने पर एडिसन ने टेस्ला को $50,000 इनाम देने को कहा। फिर क्या था, टेस्ला एडिसन के डीसी पावर जनरेटर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत के बाद उन्होंने एडिसन के डीसी पावर जनरेटर को इम्प्रूव कर दिया। लेकिन जब वह अपना इनाम मांगने के लिए एडिसन के पास गए तो एडिसन ने उन्हें इनाम देने से साफ मना कर दिया और यहाँ से टेस्ला के मन में एडिसन के प्रति कड़वाहट उत्पन्न हुई और उन्होंने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया। इसके बाद टेस्ला ने अपनी एक खुद की नई कंपनी बनाई जिसका नाम था जॉर्ज वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसे बनाने में उस टाइम के अमेरिका के प्रसिद्ध व्यापारी जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला का साथ दिया। टेस्ला की इस कंपनी ने एसी पावर जनरेटर बनाया जिसकी सहायता से एसी करंट को उत्पन्न किया जा सकता। यह एसी करंट एडिसन के डायरेक्ट करंट की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा सस्ता था तथा इससे बल्ब जलाने के साथ साथ बाकी काम जैसे कि मशीनों को चलाना आदि भी किए जा सकते थे। यहाँ से एडिसन और टेस्ला के बीच में एसी करंट और डीसी करंट को एक दूसरे से बेस्ट प्रूव करने की जंग छिड़ गई, जिसे इतिहास में द वॉर ऑफ करंट के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण आज दुनिया के कोने कोने में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाई है। खैर, यह एक पूरी कथा है जिसे हम कभी फिर सुनाएंगे। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन वो मशीन होती है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को एनर्जी के अदर सोर्सेस जैसे लाइट, साउंड, हीट तथा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जब हम बल्ब जलाते हैं तो वह इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और उसको लाइट में कन्वर्ट करता है। हम कोई हीटर चलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है। जब हम कोई मोटर चलाते हैं तो वह घूमने लगती है और वह इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिकल मशीन में डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी नहीं होती। मतलब हमने एक मोटर को चलाने के लिए स्विच ऑन किया तो मोटर घूमना शुरू कर देती है। हम स्विच ऑफ करते हैं तो मोटर घूमना बंद कर देती है। लेकिन कितनी देर तक घूमना है और कितनी स्पीड में घूमना है यह सब उस मोटर को नहीं पता। ऐसे ही जब हमें बल्ब जलाना होता है तो हम स्विच ऑन कर देते हैं और बल्ब जलने लगता है।
और जब हमें बल्ब बंद करना होता है तो हम स्विच ऑफ कर देते हैं और बल्ब बंद हो जाता है। लेकिन कितनी देर तक उसे जलना है और कितनी लाइट पर उसे जलना है, यह सब उस बल्ब को नहीं पता। मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन्स इंटेलिजेंट नहीं होती हैं, उनमें खुद से कोई डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं होती है। आपने एक बार कोई कमांड दी तो इलेक्ट्रिकल मशीन उसी कमांड के अनुसार काम करने लगती हैं, अपनी तरफ से कोई लॉजिक नहीं लगाती है। इलेक्ट्रिकल मशीनों को चलाने के लिए 220 से लेकर 240 तक के वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी की हमें जरूरत होती है। हमारे घरों में भी 220 से 240 तक के वोल्टेज ही आते हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रिकल मशीन्स एसी करंट पर चलती हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिकल मशीन ऐसी भी हैं जो डीसी करंट पर चलती हैं, जैसे कि डीसी मोटर। मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन एसी तथा डीसी दोनों ही करंट से चल सकती है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें क्या होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करके अपने काम को करती हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें 12 वोल्ट से कम के वोल्टेज पर काम करती हैं। इनको काम करने के लिए हाई वोल्टेज की जरूरत नहीं होती है, ये लो वोल्टेज पर ही काम करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर पदार्थ जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम आदि का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनें इंटेलिजेंट होती हैं और इनमें डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी होती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करती हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन केवल 0 और 1 की भाषा को ही समझती हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो यानी करंट को कंट्रोल करके अपना काम करती हैं। यानी अगर करंट आ रहा है तो उसे 1 समझा जाता है और करंट अगर नहीं आ रहा है तो उसे 0 समझा जाता है। हम जब भी कोई इनपुट किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को देते हैं तो वह उसे 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है और तब उसको प्रोसेस करके कोई आउटपुट हमें देती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन केवल डीसी करंट से ही चलती हैं। यह बहुत कम वोल्टेज 12 वोल्ट से भी कम वोल्टेज पर काम करती है। अब इतना सब जानने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही क्यों कहते हैं। फिर भी कुछ पॉइंट हैं जिन्हें मैं आपको बता देता हूं कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही क्यों होता है। कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करता है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। कंप्यूटर डीसी करंट से चलता है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। कंप्यूटर इंटेलिजेंट होता है, इसमें डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी होती है और यह लॉजिक लगा सकता है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। कंप्यूटर चलने के लिए 12 वोल्ट से कम का वोल्टेज लेता है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। कंप्यूटर में एक डिवाइस लगी होती है जिसे हम एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं, जो एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का काम करती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही क्यों कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या अंतर होता है, आपको एसी और डीसी करंट के बीच का अंतर भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली